यहाँ कहानी आपको ज़िंदगी की एक बड़ी ही अच्छी सी सीख देने वाली है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप कहानी को आखिरी तक जरूर सुनोगे। एक बार की बात है जब एक पिता अपने पुत्र को लेकर बैठा था। पुत्र और पिता बड़े ही स्नेह से बैठे थे। तभी एक कौवा खपरेल पर आकर बैठता है। पुत्र पिता से पूछता है, पिताजी यहाँ कौन है? पिता बड़े ही स्नेह से कहते हैं कि पुत्र, यहाँ एक कौवा है। पुत्र फिर पिता से पूछता है कि पिताजी यहाँ कौन है? पिता फिर भी स्नेह से बोलते हैं कि बेटा, यहाँ एक कौवा है। पुत्र फिर पूछता है कि पिताजी यहाँ कौन है? पिताजी फिर भी स्नेह से बोलते हैं कि बेटा, यहाँ एक कौवा है। अब थोड़े दिन बीत जाते हैं और जो पिता था वह बूढ़ा हो जाता है और पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब पिता एक चारपाई पर सोया रहता है, तभी उसके घर पर कोई आता है, पुत्र से मिलकर चला जाता है। पिता पुत्र से पूछता है, बेटा यहाँ कौन है? बेटा धीमे से स्वर में कहता है, पिताजी यहाँ मेरा दोस्त था। अब कोई दूसरा इंसान आता है तो फिर पिता उससे पूछता है कि बेटा यहाँ कौन है? तभी पुत्र चिल्लाकर कहता है कि आप चारपाई पर बैठे क्यों नहीं रहते? आपको समझ नहीं आता? बार बार मुझसे एक ही बात पूछे जा रहे हो। मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, आपका जवाब दूँ या क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। चुपचाप बैठे क्यों नहीं रहते? तभी पिता यहाँ कहता है कि बेटा, इसी घर में एक बार की बात है जब मैं तुम्हें लेकर बैठा था और तुमने 3 बार कौवे की पूछा था। मैंने बड़े ही स्नेह से जवाब दिया था कि बेटा यहाँ कौवा है। तुमने एक ही जवाब मुझसे 3 बार पूछे थे और मैंने तो सिर्फ तुमसे एक ही बार पूछा है और तुम बड़े ही स्नेह से बोले हो। मुझे आज सीख मिल गई है कि पुत्र पिता से शायद बड़ा होता है। यहाँ सब सुनकर बेटा गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि क्या आपको पता है कि अपने माता पिता जो होते हैं वह हमें पालने में कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, कितनी मुश्किलें वे झेलते हैं। तब जाकर हम बड़े होते और बड़े हो जाते हैं, तब हम उन्हें फालतू समझते हैं, उन पर चिल्लाते हैं, उन पर झिझकते हैं। लेकिन हमारे ये सब करना गलत है, क्योंकि वे हमारे लिए इतना सहन करते हैं तो हमें भी तो उनके लिए सहन करना होगा, उनका बुढ़ापे का सहारा बनना होगा। तभी तो वे हमें इतना पालते हैं, पोसते हैं, ताकि हम उनका बुढ़ापे का सहारा बन सकें, ना कि उनके बुढ़ापे में ही हम उन्हें दर्द व तकलीफ दें। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी से आपको बड़ी अच्छी सीख मिली होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।